हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो से हमने ड्रेनेज पैटर्न स्टार्ट किए हैं। तो ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न एंड रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न इस ये दो ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आज है और दो ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड बार्बेट ड्रेनेज पैटर्न। एट फर्स्ट देखते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कैसा है। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न मेनली है ट्री टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। दिखने में ट्री शेप्ड जैसा होता है, ट्री जैसा होता है, वैसे ही होते हैं देखने में। तो डेंड्राइटिक मेनली ट्री शेप, इसका शेप कैसा है? ट्री जैसा है, ट्री शेप ड्रेनेज पैटर्न। एंड ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेस हम इस टाइप ऑफ पैटर्न देखते हैं आर्ट सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड पैटर्न। तो ये क्यों कहते हैं इसको ड्रेनेज पैटर्न और ट्री शेप्ड पैटर्न क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर स्ट्रीम होता है, मास्टर एक स्ट्रीम होता है, उसके साथ चारों तरफ से ट्रिब्यूटरी आके मिलते हैं। तो ये सब जो है ट्रिब्यूटरीज जो है एंड मास्टर स्ट्रीम जो है ऐसे इस जगह पे मिलते हैं। एंड ऐसा इसका दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ब्रांचेस एंड रूट्स एंड रूटलेट्स ऑफ ए ट्री, मतलब ट्री का जो ब्रांचेस जैसा होता है, ट्री का रूट्स जैसा होता है, वैसे होते हैं ये दिखने में। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो एक नंबर तो है इसका शेप कैसा है? ट्री टाइप ऑफ शेप है। क्यों इसको ट्री शेप कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है एंड जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट और मास्टर जो स्ट्रीम है, दो एक साथ मिलके ऐसा एक फॉर्म बनाया है, ऐसा एक नेटवर्क बनाया है यहाँ पे, जो दिखने में बिल्कुल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड रूट्स ऑफ ट्रीज ऐसा लगता है। In this, there are many sub-tributaries which merge into tributaries on the main river. तो मेन जो रिवर यहाँ से फ्लो करता है, वहां पे बहुत सारे सब ट्रिब्यूटरी है, उसका सब ट्रिब्यूटरीज भी है, तो आके इस जगह पे मर्ज होता है, मतलब मिलते हैं। तो यहाँ पे रिवर बहुत ज्यादा होता है, बहुत टाइप ऑफ ट्रिब्यूटरी है, उसका भी ट्रिब्यूटरी है, उसका भी सब ट्रिब्यूटरीज है। तो बहुत सारे रिवर यहाँ पे मिलके एक साथ मर्ज होता है एंड ये टाइप ऑफ जो पैटर्न है ये बनते हैं। द डेंड्राइटिक पैटर्न इज एसोसिएटेड विद द एरिया। तो कौन कौन से एरिया में मेनली हम डेंड्राइटिक पैटर्न ज्यादा करके देख पाते हैं? होमोजेनियस लिथोलॉजीज। लिथोलॉजीज सेम टाइप ऑफ होना चाहिए, होमोजेनियस, हॉरिजॉन्टल और वेरी जेंटली ड्रिपिंग स्ट्राटा। एंड हॉरिजॉन्टल एंड वेरी जेंटल यहाँ पे जो डिपिंग स्ट्राटा होगा वो होना चाहिए। फ्लैट एंड रोलिंग एक्सटेंसिव टोपोग्राफिक सरफेस, मेनली फ्लैट एंड रोलिंग दोनों टाइप ऑफ जो सरफेस है वहां पे ही हम यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रीमली लो रिलीफ, जिस जगह पे हम मेनली डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं। तो कौन कौन सी जगह पे मेनली जहां पे मतलब डेंड्राइटिक पैटर्न बनने के लिए जो कंडीशन है क्या क्या है? मेनली लिथोलॉजी होमोजेनियस होनी चाहिए एंड जो डिपिंग स्ट्राटा है वो वेरी जेंटल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ होना चाहिए। एंड जो टोपोग्राफिक सरफेस है उसका रिलीफ लो होगा, फ्लैट एंड रोलिंग टाइप ऑफ टोपोग्राफिक सरफेस यहाँ पे होगा। मेनली ये जो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है, स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी इसके द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे भी हो उस जगह पे ही डेंड्राइटिक पैटर्न बन सकता है। बट अगर यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होता है, यूनिफॉर्म लिथोलॉजी मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ रॉक, उस जगह पे अगर सेम टाइप ऑफ रॉक होता है, लिथोलॉजी अगर यूनिफॉर्म होता है, तो ज्यादा अच्छा डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न वहां पे डेवलप होता है। नहीं तो ये स्ट्रक्चर, लिथोलॉजिकल कंट्रोल, इन सब से मतलब ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है ये पैटर्न मेनली। बट फिर भी अगर लिथोलॉजी यूनिफॉर्म होता है तो वहां पे मोस्ट आइडियल डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न बनता है। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न मेनली कौन कौन से एरिया पे होगा? मेनली यूनिफॉर्म लिथोलॉजी, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है यूनिफॉर्म लिथोलॉजी। एक है यूनिफॉर्म लिथोलॉजी, हॉरिजॉन्टल प्लेस, एंड और दूसरा क्या है? फ्लैट टोपोग्राफिक सरफेस, फ्लैट और लो रिलीफ। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ रॉक अगर होता है यूनिफॉर्म लिथोलॉजी, जिसका मतलब है तो डेंड्राइटिक पैटर्न उस जगह पे सबसे अच्छा बनता है। दिस पैटर्न डेवलप इन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो
हमने कहा अभी स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा ये ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये मेनली। तो बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे जगह पे हम ये डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं, क्योंकि ये कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है। तो माउंटेनियस एंड हिली एरिया, यहाँ पे भी हम डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं। तो हिमालय में दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट पैटर्न। हिमालय में हम बहुत सारे जगह पे ये डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं। इन द एक्सटेंसिव प्लेटो सरफेस जैसे डेकन प्लेटो, इस जगह पे भी हम डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं। पेनिप्लेन सरफेस, मेनली प्लेन एरिया, जहां पे पेनिनसुलर पेनिप्लेन ऑफ इंदस, मोस्टली इन द बेसिन ऑफ महानदी, ये इंदस होगा। द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, दामोदर, इन सब जगह पे भी हम ये जो पैटर्न है ये देखते हैं। और कहां कहां है? इन द एलोविएटेड प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्लेन एरिया में भी है। माउंटेन से लेके प्लेन एरिया तक सभी जगह पे ऑलमोस्ट हम ये डेंड्राइटिक पैटर्न देखते हैं। तो इन द एलोविएटेड प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे भी देखते हैं। डेजर्ट प्लेन एरिया, राजस्थान डेजर्ट में भी हम देखते हैं। इन द ग्लेशिएटेड लोलैंड एरिया, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन एंड नॉर्दर्न लोलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे भी हम देखते हैं जो ग्लेशिएटेड प्लेन एरिया है। माउंटेन से लेके प्लेन एरिया तक एवरी प्लेस में हम ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। The evolution of dendritic pattern is guided by the lithological characteristics, mainly the permeability of underlying rock। तो इसका जो एवोल्यूशन है ये कैसा बनेगा बाद में, ये मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? परमिएबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग रॉक। उस जगह पे जो रॉक है उसके नीचे उसका परमिएबिलिटी कैसा है। परमिएबिलिटी मतलब द अमाउंट एंड रीजन ऑफ रेनफॉल एंड रिजल्टेंट सरफेस रन ऑफ एंड द टाइम फैक्टर, मतलब वो जो रॉक है वो रॉक कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल उसके अंदर ले सकता है एंड कितने टाइम में वो ले सकता है। तो परमिएबिलिटी ऐसा ही है, कोई एक एरिया अगर मानो जहां पे रॉक ऐसा है कि बारिश का जो पानी होगा ऊपर से सरफेस एरिया से वो इजीली इसके अंदर से जा पाएगा। कोई एक एरिया ऐसा होता है जहां पे रॉक ऐसा है कि जो रन ऑफ करके जो पानी जो आ रहा है सरफेस एरिया से वो ज्यादा अच्छे से इसके अंदर से नहीं जा पाता है। तो परमिएबिलिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके ये डेंड्राइटिक पैटर्न का एवोल्यूशन कैसा होगा, कैसा ये बनेगा बाद में, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितना रेनफॉल एंड कितना रन ऑफ जो रेनफॉल होता है वो रॉक के अंदर जाता है, कितने टाइम में वो कर पाता है, ये सबके ऊपर इसका एवोल्यूशन निर्भर करता है। फर्स्ट क्या होता है, एट फर्स्ट कैसे ये बनता है? मास्टर कॉन्सिक्वेंस जो स्ट्रीम है वो सबसे पहले कोई एक टोपोग्राफिक जो सरफेस एरिया है वहां पे डेवलप करता है। तो आपको तो पता ही है कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम, जो मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम होता है वो सबसे पहले बनता है कोई एक सरफेस में। द मास्टर कॉन्सिक्वेंट ग्रेजुअली बट स्लोली लेंथन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल कोर्स थ्रू हेडवार्ड इरोशन। तो मास्टर कॉन्सिक्वेंट क्या करते हैं, पहले सरफेस एरिया में ऐसे एक मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका हेडवर्ड इरोशन, हेडवर्ड मतलब सामने की तरफ इरोट करते करते इसका लेंथ वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसका लेंथ बढ़ते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम ऑफ द मास्टर स्ट्रीम डेवलप ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांक स्ट्रीम। तो जो मेजर जो स्ट्रीम होता है ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जैसे सब्सिक्वेंट स्ट्रीम वगैरह, ये सब इसके साइड में ऐसे डेवलप होता है। ठीक है, दिस ट्रिब्यूटरी ऑल्सो लेंथन देयर लॉन्गिट्यूडिनल कोर्स थ्रू हेडवार्ड इरोशन। तो ये जो ट्रिब्यूटरी से ये भी अपना हेडवार्ड इरोशन करके, मतलब सामने की तरफ इरोशन करते करते अपना लेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे करके वो धीरे धीरे अपना लेंथ बढ़ाते हैं। एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रिब्यूटरीज आर डेवलप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी इस जगह पे बन जाते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ट्रिब्यूटरी। सो दिखने में ये लास्ट में लगता है ट्री जैसे, ट्री का ब्रांचेस जैसा होता है वैसा ये दिखने में लगता है, तो इसलिए इसको हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो कैसे ये बनता है, एट फर्स्ट मास्टर कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम डेवलप होता है एंड वो धीरे धीरे सामने की तरफ इरोशन करते करते अपना लेंथ जो है वो बढ़ाता है, मतलब धीरे धीरे वो और भी लंबा होता है। एंड उसके बाद उसके चारों तरफ जो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज होता है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम वगैरह ये सब बनते हैं एंड वो भी अपना हेडवर्ड इरोशन करते करते अपना लेंथ जो है बढ़ाते हैं। एंड इस टाइम में क्या होता है, और भी बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं यहाँ पे रिवर का, एंड वो दिखने में ट्री के ब्रांचेस जैसे लगता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे, ये एक बुक का इमेज है, इस इमेज में अगर आप देखोगे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है।
पहले कैसा था रिवर एंड धीरे धीरे करके कैसा ये बना है। तो एट फर्स्ट क्या होता है, बिगिनिंग टाइम में डेंड्राइटिक पैटर्न ओपन होता है। इस इमेज में अगर आप देखोगे, फर्स्ट इमेज है ये नंबर 1 इमेज, तो यहाँ पे क्या होता है, डेंड्राइटिक पैटर्न ओपन होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूटरी जो है, नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी बहुत कम होता है पहली स्टेज में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जुड़ते हैं एंड इसके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। अब देख रहे हो सेकंड इमेज में कैसा लग रहा है, फर्स्ट इमेज में कैसा था, 1 2 3 4 ही ट्रिब्यूटरी थे, इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो था। एंड सेकेंड इमेज में बहुत सारे सब ट्रिब्यूटरीज भी बन गए हैं एंड दिखने में ये क्लोज पैटर्न लग रहा है। ये जैसे इतना ओपन था एंड ये क्लोज पैटर्न लग रहा है। एट ए मच लेटर डेट इन द penultimate stage of drainage development, the dendritic pattern become simplified due to surface obstruction because many of the tributaries are integrated due to active रिवर कैप्चर। तो बाद में क्या होता है, बहुत टाइम के बाद क्या होता है, ये सिंपल हो जाता है सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। सरफेस में इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं एंड रिवर कैप्चर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ये सिंप्लीफाइड हो जाते हैं बाद में। इसका जो लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टाइम में ये ऐसा बन जाता है। तो रिवर कैप्चर हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बाद कैसे होता है रिवर कैप्चर। तो थर्ड इमेज में भी आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस बन गए हैं, सेकेंड इमेज से भी ज्यादा ब्रांचेस है यहाँ पे। तो ये क्लोज पैटर्न बन गए हैं, धीरे धीरे ये सिंपल हो जाते हैं क्योंकि इसका ट्रिब्यूटरी वगैरह रिवर कैप्चर की वजह से एक साथ मिल जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये सब आता है, तो इसकी वजह से ये पैटर्न सिंपल हो जाते हैं। Slope and permeability of rock control the number and extension of stream of drainage, dendritic drainage pattern। तो slope कैसा है and permeability of rock, हमने कहा पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू डेंड्राइटिक पैटर्न का एवोल्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड करता है परमिएबिलिटी ऑफ रॉक इसके ऊपर। तो स्लोप एंड परमिएबिलिटी मतलब उस रॉक में कितना पानी जा सकता है, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसके अंदर से फ्लो करके नीचे की तरफ कितना पानी जा सकता है, कितने टाइम के अंदर वो कर पाता है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ रॉक। तो स्लोप एंड परमिएबिलिटी ऑफ रॉक कंट्रोल करता है कितना नंबर ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे बनेगा एंड वो कितने टाइम एक्सटेंड करेगा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे बनेगा। मतलब डेंड्राइटिक पैटर्न पे तो आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे स्ट्रीम है, तो कितने सारे स्ट्रीम का नंबर यहाँ पे बन सकता है वो निर्भर करता है स्लोप एंड परमिएबिलिटी ऑफ रॉक इसके ऊपर। Drainage network of dendritic pattern become most extensive if the land surface is characterized by flat surface, level to gentle slope and impermeable rock। ठीक है, तो ड्रेनेज नेटवर्क जो डेंड्राइटिक पैटर्न है यहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव ड्रेनेज नेटवर्क डेंड्राइटिक पैटर्न कैसे बनता है, जहां पे लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, एक तो फ्लैट सरफेस होगा, स्लोप कैसा होगा, जेंटल स्लोप होगा एंड परमिएबिलिटी कैसा होगा, रॉक इम्परमिएबल होगा, मतलब ज्यादा पानी उस जगह के नीचे से नहीं जा पाएगा, मतलब नीचे एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होगा, तब जाके रिवर जो पानी है रन ऑफ करके एज ए रिवर वो बहेगा। तो इसलिए रॉक इम्परमिएबल होना चाहिए, स्लोप जेंटल होना चाहिए एंड सरफेस फ्लैट होना चाहिए, तब जाके एक एक्सटेंसिव डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर का लेंथ एक पॉइंट है एंड रिवर का वाइड एक पॉइंट है। अगर वाइड बढ़ता है तो रिवर साइड में बढ़ेगा एंड अगर लेंथ बढ़ता है तो रिवर आगे बढ़ेगा। तो कैसा कब कैसा होता है ये पैटर्न, एक्सटेंड बोथ इन लेंथ एंड वाइड, ठीक है। ऐसा एनवायरमेंट कंडीशन कैसा होना चाहिए जहां पे लेंथ भी बढ़े एंड वाइड, ऐसा अगर रीजन होगा फ्लैट सरफेस, जेंटल स्लोप एंड इम्परमिएबल रॉक, तो क्या होगा, जो रिवर है उसका लेंथ भी बढ़ेगा एंड वाइड भी बढ़ेगा। बट इफ दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर स्लोप, तो हमने कहा था जेंटल स्लोप होना चाहिए, बट अगर हायर स्लोप होता है, हायर स्लोप एंगल होता है, तो क्या होता है, पैटर्न एक्सटेंड मोर इन लेंथ देन इन वाइड। तो लेंथ इसका ज्यादा बढ़ता है, वाइड ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो जेंटल स्लोप में लेंथ एंड वाइड दो ही इक्वली बढ़ते हैं, ठीक है। एंड जो जब हायर स्लोप होगा तब क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा बट वाइड नहीं बढ़ेगा।
लेंथ बढ़ेगा तब, ठीक है, एंड वाइड कम बढ़ेगा। एक्सटेंसिव प्लेटो सर्फेस ऑफ द पान्ना प्लेटो, तो कहां पे हम देखते हैं मेनली पान्ना प्लेटो, वंडर प्लेटो एंड रेवा प्लेटो कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन कैपिंग एंड पेनिप्लेन सर्फेस ऑफ द सेंट्रल रांची प्लेटो कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट नीस हैव फेवर्ड एक्सटेंसिव ड्रेनेज पैटर्न। तो इस सब एरिया जो है मेनली ड्रेनेज पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमेज में अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म रॉक टाइप, रॉक यहाँ पे देख रहे हो सेम टाइप ऑफ रॉक है एंड स्ट्रीम फ्लोइंग डाउन ए स्लोपिंग लैंडस्केप, लैंडस्केप से नीचे के तरफ जो है स्ट्रीम यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर से आके ये सब रिवर में आके मिले हैं यहाँ पे, एंड ये दिखने में बना है पूरा डेंड्राइटिक टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, ओरिजिनली ऐसा है दिखने में, पूरा लग रहा है ना ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे, ये भी लग रहा है ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे, तो ऐसा है। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा, एक तो एक ट्री शेप है, क्यों ट्री शेप है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है ड्रेनेज का तो दिखने में ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे लगता है, इसलिए ये ट्री शेप है। कौन कौन से एरिया में ये मेनली ज्यादा फॉर्म होता है, लिथोलॉजी होमोजेनियस होना चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए एंड फ्लैट सरफेस यहाँ पे होना चाहिए। रॉक टाइप अगर सेम होगा तो डेंड्राइटिक पैटर्न अच्छा बनेगा। माउंटेन से लेके प्लेन एरिया तक एवरी प्लेस में हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। कहां पे देखते हैं वो हमने डिस्कस कर दिया। एवोल्यूशन, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का एवोल्यूशन किसके ऊपर निर्भर करता है, परमिएबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग रॉक, इसके ऊपर मेनली निर्भर करते हैं। बिगिनिंग में क्या होता है, ये ओपन रहते हैं क्योंकि ट्रिब्यूटरी कम होता है, लास्ट में ये क्लोज पैटर्न बन जाते हैं क्योंकि ट्रिब्यूटरी लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम डेंड्राइटिक पैटर्न में होगा वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, स्लोप, परमिएबिलिटी ऑफ रॉक, इसके ऊपर, ठीक है। तो लेंथ में बढ़ेगा कि वाइड में बढ़ेगा वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, अगर स्लोप जेंटल होता है, फ्लैट सरफेस होता है, रॉक इम्परमिएबल होता है तो लेंथ भी बढ़ता है एंड वाइड भी बढ़ता है सेम तरीके से। बट अगर हायर स्लोप एंगल होता है तो लेंथ ज्यादा बढ़ते हैं बट वाइड ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। इंडिया में ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहां पे ये ड्रेनेज पैटर्न बन सकता है, पान्ना प्लेटो, वंडर प्लेटो, रेवा प्लेटो, ये सब एरिया, सेंट्रल रांची प्लेटो, ये सब एरिया मेनली फेवरेबल फॉर एक्सटेंसिव ड्रेनेज पैटर्न। एंड इमेज भी, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया दिखने में कैसा है। नेक्स्ट हम आते हैं बारबेट ड्रेनेज पैटर्न। बारबेट ड्रेनेज पैटर्न a rare kind of drainage pattern is formed when the tributaries flow in opposite direction to their master stream। तो ये एक रेयर काइंड ऑफ फॉर्म है। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न हमने क्या देखा था, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्म है क्योंकि एवरी प्लेस, माउंटेन से लेके प्लेन तक एवरी प्लेस में हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो पैटर्न है वो है। बारबेट ड्रेनेज पैटर्न रेयर काइंड ऑफ पैटर्न है, ये बहुत सारे जगह पे हम नहीं देखते हैं, रेयरली बनते हैं। कब बनते हैं, मेनली द ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू देयर मास्टर स्ट्रीम। तो एक मास्टर स्ट्रीम तो होगा ही, सभी पैटर्न में मास्टर स्ट्रीम होता है और उसके साथ ट्रिब्यूटरी मिलके ही ये पैटर्न जो है फॉर्म करते हैं। तो मास्टर स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रिब्यूटरी है वो जब फ्लो करेगा तब ये बारबेट ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मास्टर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, मानो ऐसे डायरेक्शन में, उसका ट्रिब्यूटरी फ्लो कर रहा है ऐसे डायरेक्शन, सॉरी ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके ये ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। द ट्रिब्यूटरीज जॉइन देयर मास्टर स्ट्रीम इन ए हुक शेप्ड बेंड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रिब्यूटरी जो ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है मास्टर स्ट्रीम के, वो एक हुक शेप बेंड में, हुक के तरफ जैसा होता है हुक, वैसे करके, मतलब ऐसे हुक के तरफ इस पैटर्न में मास्टर स्ट्रीम के साथ ज्वाइन होता है। एंड सच पैटर्न इज जनरली डेवलप ड्यू टू रिवर कैप्चर। ये पैटर्न मेनली रिवर कैप्चर की वजह से ही बनता है। This pattern is developed where the confluence of a tributary with the main river is characterized by a discordant junction, as if the tributary intend to flow upstream and not downstream। तो ये कब बनते हैं, एक तो हमने क्या कहा, जब मास्टर स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में बहेगा, ये जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगा एंड जाके वो कैसे मास्टर स्ट्रीम के साथ मिलेगा, एक हुक शेप बेंड में जाके उसके साथ मिलेगा एंड ये मेनली होता है रिवर कैप्चर की वजह से। दिस पैटर्न इज डेवलप, कहां पे ये मेनली डेवलप होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रिब्यूटरी विद द मेन रिवर।
तो जो ट्रिब्यूटरी है वो जो मेन रिवर के साथ जहां पे मिल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, अ डिस्कॉर्डेंट जंक्शन एज इफ द ट्रिब्यूटरी इंटेंड टू फ्लो अपस्ट्रीम एंड नॉट डाउनस्ट्रीम। तो ट्रिब्यूटरी जो है वो मेनली फ्लो करना चाहता है अपस्ट्रीम के तरफ, डाउनस्ट्रीम के तरफ नहीं, मेनली ऊपर के तरफ जाना चाहता है, नीचे के तरफ नहीं। तो वैसे एक प्लेस में ये बारवेल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ कैप्चर ऑफ द मेन रिवर का कैप्चर, रिवर कैप्चर जो है उसके वजह से ही ये बनता है। मेनली रिवर कैप्चर क्या है ड्रेनेज पैटर्न के बाद हम वो डिस्कस करेंगे। विच कंप्लीटली रिवर्सेस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन वो पूरा रिवर्स कर लेते हैं एंड जाके उसके साथ ट्रिब्यूटरी के साथ कोई एक पॉइंट में जाके मिलते हैं। व्हाइल द ट्रिब्यूटरीज कंटिन्यू टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मर फ्लो, बट ट्रिब्यूटरी अपना फ्लो जो है जैसा था वैसे ही करते हैं। एंड इंटीग्रेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ए बारवेल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल क्या है, अरुण रिवर इन नेपाल, नेपाल में है एक अरुण रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ कोशी, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बारवेल ड्रेनेज पैटर्न का। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है बारवेल ड्रेनेज पैटर्न में, मेन स्ट्रीम जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मेन स्ट्रीम जैसे जाएगा ट्रिब्यूटरी जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर कैप्चर, जिसकी वजह से मेनली ये बनता है। एंड हुक शेप बेंड, ये आपको याद रखना है, ये इतने सारे पॉइंट। एंड जो मेन जो रिवर है वो अपना डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर लेते हैं एंड जाके ट्रिब्यूटरी रिवर के साथ मिलते हैं। तो इमेज में अगर आप देखोगे से एक रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहां से एक रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे, इसका डायरेक्शन है ऐसा, इसका डायरेक्शन है ऐसा, इसका डायरेक्शन है ऐसा। तो क्या होता है, ये रिवर अगर आप देखोगे इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, ये अलग साइड से आके अलग जगह से मिल रहा है। यहाँ पे भी ये है बारबेल स्ट्रीम, ये है बारबेल स्ट्रीम, ठीक है, ये भी है बारबेल स्ट्रीम। एंड रिवर कैप्चर कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक डिवाइडर है जिसके थ्रू ये दो रिवर अलग है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिवर है एंड इधर से जो रिवर है, रिवर कैप्चर की वजह से हुक शेप बेंड में आके ये जो डिवाइडर था इस जगह को इरोट करके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दिखने में ये हुक शेप टाइप ऑफ लगते हैं, हुक के जैसे, तो उसको हम बारबेल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये दो पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है, दूसरा है बारबेल ड्रेनेज पैटर्न जो है रेयर टाइप ऑफ पैटर्न। बारबेल पैटर्न मेनली रिवर कैप्चर की वजह से होता है, एक रिवर दूसरे रिवर के साथ एक जो मिडिल में जो एक डिवाइडर होता है उसको इरोट करके अलग जो डायरेक्शन में जाके उसके साथ मिलते हैं एंड हुक टाइप ऑफ एक शेप बनाते हैं, जिसको हम बारबेल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। एंड डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। यहाँ पे ये दिखने में ट्री के जैसे होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर होता है, मेन रिवर उसके साथ ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी सब एक साथ मिलकर ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे अपना नेटवर्क जो है बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो अब तक हमने 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न एंड डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड बारबेल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो और भी ड्रेनेज पैटर्न है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।